हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का, जो कि हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं। बड़े ही मज़ेदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर जी? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ जो है -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। तो मेरे भाई आपने एक बेसिकली लाइन बना लिया, ठीक है ना भाई, एक लाइन सेगमेंट बना ली आराम से, बिल्कुल मजे में, ठीक है ना सर। ए और बी बना लिया और फिर इसके बाद आपसे ये कह रहा है कि सर उसकी कोऑर्डिनेट जो है सर 1 - 1 क्या है सर 7 है, और एक अनदर है आपको 4, -3 आपको दे रखा है सर। और वो क्या कर रहा है, एक अनदर पॉइंट है जो मान लीजिए सपोज पी है, पी पॉइंट है जो 2:3 में क्या कर रहा है सर, डिवाइड कर रहा है। लेट कर देती है इस पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट x, क्या है सर y। ओके, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। आपसे ये कहोगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड अगेन आपसे ये कहा गया 4, -3 इन द रेशियो 2:3। ओके, तो इस तरीके से आपने कहा कि सर ए बी एक लाइन सेगमेंट था जिसके कोऑर्डिनेट आपको -1,7 गिवन था और इसके बाद 4, -3 गिवन था, और उसमें का मतलब आपका पी पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट को 2:3 में क्या करता है सर, डिवाइड करता है। तो बात है सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा मेरे भाई यहाँ पे हम यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला। क्या यूज करेंगे सर जी? सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ध्यान से देखिएगा सर, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सोल्यूशन में आ जाइए सर। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। तो इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 मान लीजिए, और ये आपका बेसिकली x2, क्या हो गया सर, y2 हो गया, ये m1 हो गया और ये क्या हो गया m2 हो गया। तो इस तरीके से सेक्शन फार्मूला क्या होता है सर, x का कोऑर्डिनेट जब फाइंड आउट करते हैं तो m1 इंटू क्या हो जाता है सर x2, m1 इंटू क्या होता है सर x2 हो जाता है, और प्लस आपका क्या हो गया m2 आपका बेसिकली है तो x1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब इस तरीके से m1, अब ध्यान से देखिएगा, x फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे m1 कितना सर 2 है, इंटू x2 आप पिक्चर में देखिए सर आपका 4 गिवन है, और प्लस आपका m2 देखिए सर कितना है 3 है, x1 आप देखिए कितना है सर -1 है, अपन कितना हो गया सर m1 प्लस m2 दैट मींस 2 + 3। ओके, अब इस तरीके से मेरे भाई आपने वैल्यू पुट कर ली। अब इसके बाद वैल्यू ऑब्टेन कर लीजिए सर। 2 4 जा कितना हो गया मेरे भाई 8 हो गया, प्लस और माइनस कितना होता है -3 1 जा कितना हो गया 3 हो गया, 2 + 3 कितना होता है सर 5 होता है। तो 8 - 3 कर दिया तो 5/5 हो गया, 5 1 जा 5 दैट मींस x की वैल्यू क्या आ गई सर 1 आ गई। बोलिए सर समझ में आया कि कितनी सिंपल वे में बिल्कुल आप आराम से क्या कर रहे हैं सर, वैल्यू को ऑब्टेन कर ले रहे हैं। ओके, अब इसके बाद जो सर जी नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है सर जी, बी मींस y के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। y के कोऑर्डिनेट लिखेंगे सर सेम फार्मूला, m1 जहाँ x2 है वहाँ पे चेंज कर दीजिए, m1 y2 हो जाएगा सर, प्लस m2 क्या हो जाएगा सर y1 हो जाएगा, और इसके बाद m1 प्लस क्या लिख देंगे m2 लिख देंगे। ओके, अब इस तरीके से आप वैल्यू को ऑब्टेन करिए सर। y m1 देखिए सर पिक्चर में 2 इंटू कितना हो गया -3 हो गया सर, और प्लस इसके बाद 3 इंटू क्या हो गया सर y2 मतलब y1 हो गया दैट मींस 7 हो गया, अपन m1 प्लस m2 कर दिया दैट मींस 2 + 3 आ गया सर। बोलो समझ में आया कि नहीं मेरा भाई, बोलो आ गया। ओके सर, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, प्लस 3 7 जा कितना हो गया सर 21 हो गया, 2 + 3 कितना हो गया सर 5 हो गया। अब इस तरीके से आपने 21 में से जब 6 को माइनस कर दिया, एक माइनस एक प्लस है तो हमेशा क्या होता है भाई, सब्ट्रैक्शन होता है डिफरेंट साइन पे, पर साइन हमेशा किसका लगाते हैं, बड़े नंबर का लगाते हैं। किसका लगाते हैं मेरे भाई, बड़े नंबर का लगाते हैं। तो 21 में से 6 गया 15 हो गया, अपन 5 आ गया तो 5 3 जा कितना हो गया सर 15 हो गया। इस तरीके से y की वैल्यू कितनी आ गई सर 3 आ गई। तो आप लिख देंगे लास्ट में सर टैगलाइन बना के हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ p लिख देंगे सर जी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p जो आपका है उसकी वैल्यू कितनी होगी सर 1,3 हो गया सर। क्या हो गया सर जी 1, क्या आ गया सर 3 आ गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, बोलिए आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा ही मजेदार है बिल्कुल क्वेश्चन था। ठीक, तो चलिए सर जी आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई, क्लियर। ओके सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर। ठीक है, तो देख रहे हैं कितनी सिंपल तरीके से क्वेश्चंस की मतलब आंसर सॉल्यूशन आप निकाल रहे हैं। तो बिल्कुल मजे में आराम से पढ़ते जाइए। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल सरल लगेगा, बस आप एक एक क्वेश्चंस बस देखते रहिए वीडियो में, ठीक है, डे बाय डे। और अपने दोस्तों में भी लाइक सब्सक्राइब कराएं दोस्त, क्योंकि बेसिकली जब तक आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद नहीं करेंगे, आप भी मदद करें जैसे हम आपकी मदद करें, वैसे अनदर दोस्तों की भी मदद करें। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगेन आपसे ये कह रहा है कि सर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड देखिए सर एक
आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, पहले तो ये लगा लो वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्या लगा लो मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अब ये कह रहा है सर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग जो है 4, -1। क्या लिखा सर जी, एक आपने लाइन बना लिया लेट सपोज, अब ध्यान से समझना सर, ए और बी, ए और बी एक मतलब पर्टिकुलर लाइन है जिसकी कोऑर्डिनेट आपको दे रखे 4, -1। क्या दे रखा सर, 4, -1, पॉइंट ए को कोऑर्डिनेट ऐड कर लेते हैं, और बी की कोऑर्डिनेट -2, क्या दे रखा सर, -3 दे रखा है। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए सर जी, इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को क्या किया जा रहा है, 3 ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब 3 इक्वल भागों में इस लाइन सेगमेंट को क्या करना सर, बांटना है। तो मैंने कहा 1 और 1 2, देखिए सर सी और डी, तो ए सी सी बी और डी बी हो गया। बोलो सर समझ में आ गया। तो इक्वल रेशियो में जब बात करते हैं तो सर यहाँ पे बात है सर रेशियो क्या होगा, तो 1:1:1 करें। अब देखो सर सेम देना है तो 1:1:1 मानने में क्या होता है सर, कैलकुलेशन करने में हमारे लिए बिल्कुल बेहद क्या होता है, सिंपल हो जाता है। आई बात समझ में, तो इसलिए 1:1 लिख देते हो। आपका मन के इन सर मुझे मजा नहीं आया तो आप 2:2 ले लो भाई, क्लियर हो गया कि नहीं, तो 2 ले लो, 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं सर, का आंसर ऑलवेज वही आया। तो भैया क्यों हम 2 के मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेशन क्यों बड़ा करें, हम तो 1 में काम चला लेंगे ना भाई। तो क्या करेंगे सर, 1:1:1 में कर देंगे डिवाइड। अब देखिए सर बात है सर, इसमें तो हमने जो सेक्शन फार्मूला पढ़ा वो 2 पॉइंट के बीच में पढ़ा सर, ये तो ढेर सारे पॉइंट आ गए। तो बात है सर इसको 2 पार्ट में हटेगी। फिगर नंबर 1 था सर, ध्यान से समझिएगा, फिगर क्या था सर 1। अब फिगर नंबर 2 बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा सर, ए इसके बाद लास्ट वाला क्या है हमारा बी, तो ए से सी एक पॉइंट आपका बीच में टेक करेंगे, तो ए से सी के बीच की डिस्टेंस कितना सर 1, 1 + 1 कितना हो गया सर 2 हो गया। तो ये आपका इधर बी आ गई, इसके कोऑर्डिनेट -2, क्या हो गया सर -3 हो गया। बोलो सर क्लियर है। तो 4, क्या हो गया -1, इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। बोलो सर क्लियर हो गई। तो ये ए पहले हम बी फाइंड, फिगर नंबर 2 हो गया सर, ठीक। इस तरीके से अब इसी को कन्वर्ट करें। अब इसके बाद अगला क्या करेंगे सर स्टेप में, ए, अब यहाँ पे डी टेक कर लेंगे 2:1 रेशियो में, तो 2:2 क्या हो गया 1 हो गया, बी कोऑर्डिनेट आपका रहेगा एज इट इज। तो ये सर हो गया 4, -1 हो गया सर जी, और डी के कोऑर्डिनेट -2, क्या हो गया सर -3 हो गया। अब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट x डैश, क्या मान लेते हैं सर, y डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलो सर आया समझ में, आया कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से जो है अब हम आराम से क्या सर सेक्शन फार्मूले फिगर नंबर 3 टेक कर लीजिए। तो ये आप जब ट्राई सेक्शन का कॉन्सेप्ट होगा तो मेन डायग्राम पहले बनाएंगे और उसके बाद उसको फर्दर 2 पार्ट में क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, और फिर इसके बाद सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। बोलो सर इतना समझ में आया कि नहीं, ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं। बोलिए हमें सी और डी के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, बात समझ में आया कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे वो तरीका आपको सिखा दिया गया है। जब आप इस सी पॉइंट को टेक करेंगे तो 1:2 m1 m2 का वैल्यू 1 एक बार 2 हो जाएगा, यहाँ 2:1 हो गया, m1 की वैल्यू 2 हो गया, और फिर इसके बाद क्या हो गया सर 1 हो गया। ओके, अब आ जाइए सर यूजिंग, क्या लिखेंगे सर, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। क्या लिखेंगे सर, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। फार्मूला लिखना भैया मस्ट है पहला काम। तो x1 क्या होता है m1 x2 प्लस क्या होता है सर m2 x1 अपान क्या होता है सर m1 प्लस m2 होता है। ओके, तो चलिए सर पहले x निकाल लीजिए। तो चलिए सर फिगर फ्रॉम फिगर फर्स्ट से कर देते हैं, अभी लिख देंगे फ्रॉम फिगर क्या है, ये सेकंड है ना भाई, फर्स्ट तो मेन था, इसके बाद सेकंड थर्ड से निकालना वैल्यू, ठीक। तो फ्रॉम फिगर सेकंड से देखिए सर यहाँ पे x1 मान लेते हैं, और ये क्या मान लेते हैं सर इसको y1, और इसको क्या मान लेते हैं सर x2, और इसको क्या मान लेते हैं सर y1। बोल क्लियर। अब देखिए सर निकालिए x की वैल्यू क्या होगी सर, एक हमने x का लिखा, y का भी आगे लिखेंगे। ओके, तो ठीक है, ध्यान से समझिएगा सर। अब x की वैल्यू जो है आपके पास क्या आ गया सर जी, x की वैल्यू m1 देखिए सर कितना, ये m1 हो गया, और ये क्या हो गया सर जी m2 हो गया। इस तरीके से 1 × आप क्या लिखेंगे, x2 की वैल्यू कितना -2 है, और इसके बाद प्लस जो है आपका m2 देखिए सर 2 है, x1 कितना है सर 4 है, अपन कितना हो गया सर 1 + 2 हो गया। तो इस तरीके से x की वैल्यू 1 × -2 कितना हो गया सर -2 हो गया, और +2 4 से कितना होता है सर 8 होता है, 1 + 2 कितना हो गया सर 3, 8 एक माइनस है सर, और ये क्या है प्लस है। अरे भैया एक माइनस और दूसरा प्लस है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा भाई। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं। तो 8 में से 2 हो गया कि क्या आ गया सर 6 आ गया अपॉन 3। अब 3 कम 3 3 2 जा 6 होता है ना भाई। बोलो तो x = का लिख देंगे भैया लोग, x = 2 लिख देंगे। बोलो बस समझ में आया कि नहीं। ओके, अब इसके बाद जो है x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब इसी तरीके से सर जी क्या करेंगे, y की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, y = लिखेंगे m1 भैया y2 प्लस m2 का होता है y1 होता है y2। बोलो समझ में आ गया ना जब बोलो, ठीक। तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपन क्या हो गया m1 प्लस m2 हो गया मेरे भाई लोग, ठीक। अब इस तरीके से वैल्यू ऑब्टेन करिए सर, ध्यान दीजिएगा सर, थोड़ा सा बढ़िया डिजाइन मार दिया हूं। y = जो है m1 देखिए सर पिक्चर में 1 हो गया, y2 की वैल्यू देखिए सर कितना है -3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। m2 की वैल्यू कितना है 2 × मींस m1 की वैल्यू देखिए सर, सॉरी x1 y1 की वैल्यू -1 है सर, देखिए
ठीक है ना। और इस तरीके से 1 प्लस कितना हो गया सर 2 हो गया, तो y इक्वल टू प्लस और माइनस कितना होता है -3 हो गया, प्लस और माइनस कितना होता है माइनस हो गया, और ये 2 प्लस कितना हो गया सर 3 हो गया। दैट मींस y की वैल्यू कितना आ गया, सेम साइन होने पे क्या होता है भाई जुड़ जाता है साइन, लेकिन वही रहता है, ठीक है ना। तो -3 -2 कितना हो गया -5 अपन कितना हो गया 3 हो गया। तो इस तरीके से सी पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट आगे बोले इतना समझ में आ गया ना, तो ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर वाला डायग्राम क्या करता हूँ सर इरेज कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया जाए ना भाई। चलो सर आगे देखिएगा नेक्स्ट पार्ट। तो इस तरीके से जो है माइनस आपने 1 रखा, तो हेंस करके आप लिख देंगे, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ लिखेंगे सर, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ सी आपके पास आ गया सर। कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या आया, यहाँ पे ध्यान से देखिए सर, x की वैल्यू 2 माइनस क्या आ गया 5/3, 2 माइनस क्या आ गया सर 5/3 आ गया। बोलो सर समझ में आया कि कोई दिक्कत। अब इसके बाद जो है सर फिगर नंबर 2 से d के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। अब आप आगे लिखेंगे फ्रॉम फिगर 3, क्या लिखेंगे सर फ्रॉम फिगर 3 से आप सॉल्व करेंगे x डैश। तो यहाँ पे भी ऐसे टेक कर लीजिए x1, y1, इधर भी लिख लीजिए x2, y। अब x डैश ऑफ फाइंड आउट करेंगे, तो m1 क्या हो गया सर जी x2 हो गया, प्लस m2 क्या हो गया सर x1 हो गया, एंड डिवाइडेड बाय कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा x डैश माना, तो ये कोऑर्डिनेट अलग मान लिया, x डैश y डैश मान लिया, तो x1 y1 रखो, कोई जरूरत नहीं है कि x1 डैश y1 डैश लिखो, ऐसा कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट हो तो सेम है, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो x डैश इज इक्वल टू क्या हो गया m1 की वैल्यू यहाँ देखिए सर कितना है, ये m1 अब 2 हो गया, और m1 2 हो गया, और m2 कितना हो गया सर 1 हो गया। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे, तो m1 ध्यान दीजिएगा m1 x2, m1 की वैल्यू देखिए सर पिक्चर में 2 है, तो 2 into x2 कितना सर -2 है, प्लस आपका m2 देखिए सर कितना 1, x1 कितना सर जी 4 है, एंड डिवाइडेड बाई m1 2 प्लस कितना हो गया सर 1 हो गया। x डैश आपके प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है 4, 4 1 4 हो गया, अपान कितना आ गया सर 2 + 1 3। भैया एक माइनस और एक प्लस सेम ही नंबर है, कहाँ आएगा 0 आएगा भाई, बोल बस समझ में आ गया 0/3 आ गया। लो भैया x डैश की वैल्यू आ गई आपके पास, x डैश आपके पास आ गया 0। बोलो सर समझ में आया कि कोई दिक्कत। अब इसी तरीके से जो है आप आगे फाइंड आउट करेंगे, y डैश फाइंड आउट करेंगे, तो m1 y2 प्लस क्या लिखेंगे सर m2 y1 अपान क्या लिखेंगे सर m1 प्लस m2। तो इस तरीके से y डैश की वैल्यू जो है ध्यान से समझिएगा सर, m1 आपके पास क्या है सर 2 है, इनटू आपको y2 कितना है सर -3 है, और प्लस इसके बाद जो है अगला m2 देखिए सर जी कितना है 1 है, x आपका यहाँ पे, तो m1 y2 हो गया 2 into -3 हो गया, प्लस 1 into कितना हो गया माइनस आपका 1 आ गया, एंड इसके बाद आपका क्या लिखा सर 2 + 1 लिखा हुआ, तो y डैश प्लस माइनस -6 हो गया, और प्लस माइनस -1 हो गया, 1 into -1 दैट मींस 3 आ गया। तो y डैश इज इक्वल टू सेम साइन होने पे भैया क्या हो गया ऐड हो गया, अपन क्या हो गया सर 3 हो गया, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गया सर -3। तो आप लिखेंगे हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ d लिखेंगे सर जी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ d आपके पास आ गया सर जी कितना आ गया मेरे भैया लोग जल्दी से देखो 0 -7 बाई क्या आ गया सर 3 आ गया। बोलो सर समझ में आ गया, ट्राई सेक्शन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। तो ये सब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सर, पेपर में 4 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही बारीकी से करेंगे, बिल्कुल बिना परेशान हुए। ओके, तो चलिए सर आज के लिए बस वीडियो को यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि हम छोटे छोटे वीडियो आपके लिए बनाएंगे और बिल्कुल मजेदार, ठीक है ना। रेगुलर क्लास में आपके मिलते रहेंगे, 7 डेज मिलेंगे, बट आप अच्छे से